दोस्तों, मैं अजय निषाद लास्ट होप ऑफ इंडिया से आया हूँ यहाँ पे लाइब्रेरी में। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं। हम इनसे यूपी पुलिस के पेपर के बारे में राय लेना चाहेंगे। अपना नाम बताएंगे? सर, मेरा नाम राज यादव है। आप यूपी पुलिस के अभ्यर्थी हैं? जी हाँ, हम यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले प्रॉपर तैयारी कर रहे थे। तो आपका पेपर कितने तारीख को था सर? मेरा पेपर 17 को था, फर्स्ट शिफ्ट में था। सेंटर कहाँ था सर आपका? मेरा सेंटर यही अयोध्या के में था। कॉलेज? आप पेपर देने गए थे तो वहाँ पे आपको कुछ अनियमितताएं तो नहीं दिखाई दी? ऐसा हमें कुछ नहीं लगा। फिलहाल मैं अपने कमरे में था, मेरे कमरे में वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। हाँ, बाद में बाई व्हाट्सएप पे पता लगा कि व्हाट्सएप में कुछ सॉल्वर के माध्यम से व्हाट्सएप पे आ गया था। अब अपना देखे वो जाने, अब इसके बारे में मुझे नहीं पता। यानी कि आप पेपर देकर आए, उसके बाद में आपको पता चला कि व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर वायरल हो गया था और कुछ लोगों ने नकल भी की है। तो उसके बाद आपने क्या सोचा कि पेपर लीक हो गया है? हाँ, वो सिंपल सी बात, तो जब मतलब व्हाट्सएप पे आ गया तो पेपर लीक ही हो गया है। अब जब इतने बड़े बड़े संस्था कह रहे हैं पेपर लीक है तो लीक है। पेपर तो कंफर्म है लीक हुआ है, क्योंकि यूट्यूब पर भी है, दिखाई दे रहा है चारों तरफ कि पेपर लीक हुआ है। वो मतलब जो कैरियर बिल के अरुण सर और आदित्य रंजन सर, बाकी एग्जामपुर के चैनल्स, बाकी सभी लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। साथ एक और व्यक्ति जुड़ चुके हैं। हम इनका नाम जानना चाहेंगे और इनकी इस विषय पर क्या राय है, यूपी पुलिस के पेपर लीक होने पर इनकी क्या राय है, इनसे हम डिटेल में जानकारी लेना चाहेंगे। सर, आप बताएंगे यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है? अब ये तो हम नहीं कह सकते, अभी मामला संदिग्ध है। पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था। अब अफवाह तो ऐसे उड़ रही है कि इसे लीक हुआ था। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले भी कह रहे हैं कि हाँ लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है। अब सरकार का भी निर्णय नहीं आया है। लोग बता रहे हैं, सरकार कह रही है नहीं लीक है। कुछ जो हैं सरकारी कर्मचारी भी बोल रहे हैं कि नहीं लीक हुआ है। अब उनके बोलने से पेपर थोड़ी लीक होगा या ना लीक होगा। लीक होना होगा तो हो चुका होगा, अगर नहीं, नहीं हुआ यहाँ पर होगा। आपकी बात से हम सहमत हैं। हमने भी सुना है 287 साल्वर पकड़े गए हैं। उसके बाद सरकार का ये कहना कि पेपर लीक नहीं हुआ है, ये हमारे दोहरा रवैया जो सरकार का है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इस दोहरे रवैये के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पेपर लीक दूसरा मामला है और सॉल्वर दूसरा मामला है। सॉल्व तो पेपर करते हैं, लेकिन सॉल्वर जो होते हैं वो पेपर के दौरान पेपर सॉल्व करते हैं, और पेपर लीक ऐसा होता है कि पेपर होने से पहले बढ़ जाए पेपर। नहीं, तो सॉल्वर का पेपर लीक से तो कोई मुद्दा हो नहीं सकता। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। हम मानते हैं साल्वर का पेपर लीक से मुद्दा नहीं हो सकता, लेकिन साल्वर पेपर तभी सॉल्व करेंगे जब उनको पेपर मिला हो। हाँ, पेपर मिलने की बात है। कोई इंस्टीट्यूट हो, पेपर ओपन हुआ हो आधे एक घंटे के लिए, जो बच्चा absent हो उनका पेपर भेजा हो, या कुछ आंसर कुछ भेजा हो कि हाँ भाई इसका आंसर आप दो, तो ऐसा करके भी सॉल्व किया जा सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ से पेपर निकल के उनके पास गया तभी सॉल्व किया गया। नहीं, हमने सुना है पेपर के शुरू होने से सिर्फ 15 मिनट पहले ही पेपर लीक हुआ है। अब सुनी सुनाई बात तो यही है, हम कहीं सुनते हैं 1 घंटे पहले, कहीं 1 दिन पहले, कहीं एक शिफ्ट के पहले। तो अब इसके बारे में क्या बताएं। नहीं, अब ये तो ठीक है आपने जो कहा, लेकिन जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप देखते हैं ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर करीब 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, हम यहाँ रात में हैं। अभी तो कोई 2-3 छात्र ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दिन भर यहाँ पर करीब 40 से 50 छात्र जो है पढ़ाई करते हैं। अब उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, उनको कैसा महसूस होगा पेपर लीक होने के बाद? अगर वाकई में पेपर लीक हुआ तो उनके साथ बहुत गलत हुआ। उन्हें इस बात का खंडन करना चाहिए। सरकार को पेपर दोबारा करवाना चाहिए, शिफ्ट वाइज करवाएं या कुछ भी तरह से करवाएं। जिन बच्चों का पेपर लीक हुआ है, इतने दिन से रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ ये गलत हुआ है। आपके हिसाब से जो है पेपर की जो है गहनता से जांच होनी चाहिए, पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ। अगर पेपर लीक हुआ है तो सरकार को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? अगर पेपर लीकेज का मामला ये पुष्टि होती है कि हाँ पेपर लीक ही हुआ है, तो सारे शिफ्ट के पेपर कैंसिल किए जाएं और आगे की कोई अच्छी डेट रखी जाए, जिन डेटों पर अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना हो। और हो सके तो एग्ज़ाम सेंटर ऐसा बनाया जाए जिन पे भरोसा हो कि हाँ यहाँ से ऐसा मामला नहीं उठ सकता। पता लगे कभी 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 कभार सेंटर मिला और एक बार सेंटर आया तो वो दलाली कर बैठा। ऐसे सेंटर से दूरी बनाएं और एक ईमानदार स्वस्थ संस्था चुनें जहाँ बच्चे को कोई परेशानी ना हो और ईमानदारी से परीक्षा संपूर्ण करवाए।
तो हर बार तो बाबा जी का बुलडोजर चलता है, इस बार क्या साल भरों के ऊपर पेपर लीक करने वालों के ऊपर बाबा जी का बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल चलना चाहिए। अगर वो पकड़े जाते हैं, इस पुष्टि होती है कि हाँ साल भर आए थे, पेपर पहले लीक हुआ था, यही यही लोग करवाए हैं, तो उनके ऊपर बुलडोजर चलनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि आपने देखा, इन्होंने निष्पक्ष होकर पूर्ण मन से अपनी राय रखी। और पेपर अगर लीक हुआ है तो हम भी चाहते हैं पेपर रद्द होना चाहिए, और तमाम स्टूडेंट की जो है मांग है कि पेपर रद्द होने के बाद पुनः महीने 2 महीने के अंदर व्यवस्था करके सरकार को पेपर करवाना चाहिए।